Hello again, welcome to my podcast, Pyar, Popcorn or Pajamas. This is your host, Kashish Pandey. Joining us today is an incredible personality, very ambitious. बस ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नहीं तो सर पे चढ़ जाइए. My bestie, Neha Naidu. और वैसे भी बेस्टीज को ना ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो बिगड़ जाते हैं, राइट? What do you think? मैं तो पहले से ही बिगड़ी हुई थी. नाइस. लक्ष्मी बनकर आओ हमारे स्टूडियो. तथास्तु. ओके, एंड हियर्स अ पॉपकॉर्न. ये एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके पैसे नहीं Thank लूंगी. you. डोंट वरी. ओके, सो शॉल वी स्टार्ट? श्योर. तो सबसे घिसे पिटे सवाल से शुरू करते हैं. हाउ इज योर फीलिंग? आई एम फीलिंग ग्रेट बिकॉज हम बहुत दिनों बाद मिले हैं और एक नई शुरुआत कर रहे हैं साथ में. तो Yes. आई एम फीलिंग ग्रेट, एक्साइटिंग. एंड ये भी है कि हर रोज हमारी बात होती है, बट स्टिल आई हैव टू आस्क हर अगेन. ऑल्सो प्लीज मिस नेहा नायडू, गिव अस अ छोटा सा इंट्रोडक्शन. मैं नेहा नायडू हूँ और मैंने बीजेएमसी किया था. नॉट बैड. जिसके लिए हम बिल्कुल प्राउड नहीं है, बट I am only proud and I feel lucky that मैं अपने कॉलेज में अपनी एकदम खास सहेली से मिली हूँ. तो हाँ, अभी फिलहाल I am interested into cinematography, into photography, and I also love to manage social media and design for people. Very amazing introduction. Thank you. Once again, I have to clap for you. Okay, and before we start, let me tell you कि ये जो आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आप Spotify पे भी सुन सकते हो. तो मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि give us a introduction, वो आपने बताया है. Yeah. And the second one that I really wanted to know कि तू लोगों को बताए कि मैं तेरे से कैसे मिली कॉलेज में. इसी बहाने एटलीस्ट तू मेरी तारीफ करेगी. So, let me tell you, like I want to tell this to everyone that this girl from day one, पता नहीं इतना generous कौन होता है कॉलेज में, बट ये ना रोज आती थी और मेरे को ना एकदम वार्म हग्स देती थी. तब से ही मेरे को ना एक सॉफ्ट कॉर्नर था इस लड़की के लिए. बट आई रिमेम्बर वन सर्टन डे व्हेन आई वाज इनटू लाइक वेरी बैड ट्रबल एंड आई वाज जस्ट क्राइंग एंड इवन माय बेस्ट फ्रेंड वाज क्राइंग. And this girl comes suddenly and then she is like, अब भी मैं ठीक करके देता हूँ. And she just, solved everything in my life. Then मेरे लाइफ में कशिश के लिए जगह मतलब अलग ही बन गई थी तब से. वो बात अलग है कि हम लोग का रास्ता बहुत ऐसा टेढ़ा मेढ़ा था और फिर हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बने हैं. बट वो एक रिस्पेक्ट और वो एक अलग जगह हमने डे वन से ही अपने दिल में बना रखी थी. ये वो वाली बात हो गई ना, जैसे जॉनी लीवर बोलता अब भी ठीक करके देता हूं. एग्जैक्टली वैसे ही किया था तुमने. ओ गाइस, फाइनली तारीफ कर रही है, नहीं तो वैसे बोलती नहीं है कुछ. शट अप. ओके, मिस नेहा नायडू, डू यू बिलीव इन ट्रू लव? पहले तो मेरे को मिस नेहा नायडू मत बोलो. ओके. जो तुम कभी करती भी नहीं थी. ओके नेड़ी. Do you believe in true love? If yes, then what does it mean to मैंने you? बोला ही नहीं यस. मेरे को पहले यस बोलने तो दो. Okay. हाँ. Do you believe in true love? यस. Okay. If yes, then what does it mean to you? आज के generations में जहाँ external beauty को बहुत importance दी जाती है, do you think कि beauty can control a man? Yes, beauty controls most of the men. But there are some men who don't only think of beauty or not controlled just by beauty. That's very beautiful thing. But somewhere I think women feel that feminine power क्योंकि वो उस एक मतलब वो औरत के पास ही है ना वो ब्यूटी. राइट, एग्जैक्टली. वो ब्यूटी का पावर वो जब कंट्रोल कर सकती है उस तरीके से उनको एक पावरफुल फीलिंग आती है. I think it's a good thing, but only controlling by that or only depending on that is also not the right thing. Yeah, exactly. तो कभी मतलब किसी ऐसे
लोगों के पल्ले पड़ी होगी जहाँ पे तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि तुम्हारे सामने वाले फ्रेंड्स हैं एंड दे हैव देयर रिलेशनशिप, जहाँ पे सिर्फ जो वुमेन है वो अपनी ब्यूटी से ही कंट्रोल कर रही है। मैंने See, I'll tell you honestly, in the generation that we are right now, most of the men are only there in the relationship because in the starting उनको एक चुल रहती है कि I just want this girl. उनको उसके बाद का नहीं आता कि क्या करना है, कैसे संभालना है, but only they are chasing because they are seeing something good. So that is just external beauty that control वो सब हाँ भाग रहे हैं। एग्जैक्टली तो वो तो है ही। मेरे अगल बगल में मेरे हमेशा मैंने यही देखा है, जितने भी क्लोज मेरे मेल फ्रेंड्स रहे हैं, जितनी भी लड़कियां उन्होंने पसंद भी की है, तो दे फर्स्ट सी कि अरे ये कितनी पतली हो सकती है, कितनी गोरी हो सकती है, कैसे हो सकती है। सबका अपना अपना चॉइस होता है, बट या दे फर्स्ट सी दैट ना कि कैसे है कैसे नहीं है। एग्जैक्टली और जो उनके टाइप के नहीं होते उनको बुली कर देते हैं बस। ओके ये वैसे बहुत ही ज़्यादा तगड़ा क्वेश्चन था जिसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से हुआ। वैसे मुझे बिलीव नहीं था। एनीवेज मैंने ना तभी बहुत सारे कॉलेज टाइम पे मैंने तभी बहुत सारे रूमर सुने थे कॉलेज में। तो इफ यू कुड स्टार्ट अ रूमर अबाउट योर सेल्फ व्हाट वुड इट बी? लाइक आई रियली वांट मतलब अगर मैं अपना खुद का रूमर मैं मतलब ऐसा कुछ रूमर स्टार्ट करती खुद के बारे में। पहले तो मुझे बता कि कोई ऐसा रूमर था जो तुझे नहीं पता बट हाँ मेरे को बाद में पता चला था। मेरे को बाद में पता चला था दैट पीपल लाइक थॉट दैट आई चीटेड ऑन माय बॉयफ्रेंड विथ अ सीनियर। लाइक हमारा कॉलेज का कोई सीनियर है, उसके साथ मिलके आई वाज चीटिंग ऑन माय बॉयफ्रेंड because my boyfriend was not from college. Okay. And people knew about him. Nah. But the rumor was that I'm cheating on him with some senior guy. And that guy literally got married that same year. What? Who was he? नहीं पता। बहुत mess था वो। Okay. तो अगर हाँ ऐसा कोई rumor अगर हो सकता है, अगर मैं अपने खुद के बारे में बनाना चाहूँ तो मैं बताऊँ अगर ऐसा होता तो तुम्हें बहुत मजा आएगा ये करने में। अगर मैं नेहा नायडू होती तो मैं चाहती कि मेरे बारे में सब बोले कि मुझे काइली जेनर जानते हैं। यू हैव दैट काइंड ऑफ ड्रेसिंग सेंस लाइक अ किम कार्दाशियंस फैमिली। आज जस्ट बिकॉज मैं आज एक काला ड्रेस पहनकर आ गई दैट डजंट मेक मी काइली जेनर और उनके फैमिली में कुछ भी मतलब। अच्छा ठीक है तुम बताओ। ठीक है जो मतलब विश्वास किया जा सकता है ऐसा कुछ मैं बोलूंगी। मतलब मैं ऐसा बोल दूंगी कि थोड़ा बहुत भाव ही दे दे लोग मुझे, इसलिए मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि किसी को पता नहीं है ये बट मैंने टॉप किया है इस सेमेस्टर में, ये किसी को पता नहीं है। हाँ वाहियात सबसे वाहियात। अगर ये रूमर भी होगा ना, मैं मार्क माय वर्ड्स, no one gonna believe, no one, not a single person। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है ये सुनकर। That was shit। ठीक है मेरे पास और एक आइडिया है। क्या? हम लोग 3 Idiots का जैसा मतलब वो रहता है ना थोड़ा प्रैंक टाइप वाला, मैं वैसा कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल HOD के घर जाके मूत के आना। नहीं पागल नहीं। जैसे हमारे कोई एक फैकल्टी है, जैसे सच एंड सच पर्सन लाइक मैम जो सबको पसंद मतलब नहीं करती थी और हम भी उनको कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं करते थे, बट वो सेकंड इसमें आई थी, सेकंड ईयर में आई थी और उन्होंने सारा मैनेजमेंट का तहस नहस कर दिया था। व्हेन शी विल बी इन वॉशरूम, दरवाजा बंद है, ऊपर से जगह खुली है, मैं दूसरे वॉशरूम में जाऊंगी, मैं पूरी बाल्टी भरती और दरवाजे के ऊपर से वो पानी डाल देती। तुम्हारी फोटो फिर पता नहीं वांटेड में तो नहीं छपती? क्यों? उनको कहाँ से पता चल रहा है? वो तो दरवाजा बंद करके बैठी है। कैमरे से तो दिखेगा नहीं वो कि तुम निकलो। हाँ वॉशरूम में कैमरा है। वाह बाहर निकलोगी तब मैं तो बोल दूंगी। ये बहुत शिट आंसर दिया तुमने। अगर ये एग्जाम में होता that's because I really want to do it. I really want to do it. Okay. मेरा कॉलेज खत्म हो गया बट मेरी भड़ास खत्म नहीं हुई है अभी भी। नाइस, कुछ ज्यादा ही प्यार है तुम्हें कॉलेज से। ओके
if तुम you जो मिली could thank you वैसे कॉम्प्लीमेंट लूंगी मैं से if you could have a power, a super power, but it had to be kind of like useless, so what would it be? यूजलेस. yes, useless होना चाहिए. यार ऑप्शंस तो देती थोड़ा. कौन बनेगा करोड़पति के क्या ऑप्शंस दूं? लॉक करे 7 करोड़. काश Come ऐसा on, dude. होता. नहीं इतना जीके नहीं है तेरे पास. सी आई ऑलवेज वांटेड कि अगर कोई सुपर पावर हो सकती है तो आई जस्ट वांट टू गो इन पास्ट एंड जहाँ जहाँ मैंने कुछ कुछ लोगों को थप्पड़ नहीं मारे वहां पे मैं थप्पड़ मार दूं. थप्पड़ नहीं, और भी बहुत सारे, मतलब चप्पल फेंकना है, सब करना, बट थप्पड़ इज द स्टार्टिंग, लाइक स्टार्टर्स. ओके वो शादी वाला स्टार्टर जैसा. ओके that was good, that was quick. So I'm gonna ask you some random shits, I mean some random questions. Okay, so name 3 Bollywood couple that you like the most. ओके, बॉलीवुड. Yes, ओके, आलिया भट्ट एंड रणबीर. so कहाँ पे वो serial number में 1 2 3 which one? 3. Okay, then 2. रितेश देशमुख और जेनेलिया, वो they are तो number first. 1. हाँ exactly. And then I like this कौन है वो, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा. Like they are so religious. Like You know what? Ritesh Deshmukh and Janelia was like, मैं जब भी उन्हें देखती हूँ ना तो मुझे हमेशा ये फील होता है कि यार they are made for each other type of things. मतलब वो तो ऐसा हो करके. Exactly. हाँ. यही हो वरना ना हो. Okay. What's an insult you have received and been proud of? कि यार That इसमें मेरे को सोचने की भी जरूरत नहीं है. My family, my friends, everyone always tell me that I am very rebellious and I am very much short-tempered, but sometimes I am proud of it because I think कि मेरा जो दूसरा साइड है वो बहुत ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट और शाय है, जो मैं खुल के बहुत बार नहीं बोल पाती हूँ. बट जब मैं रेबेलियस हो जाती हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर देती हूँ जिसमें बाद में आई फील हैप्पी, आई फील गुड. Okay. In a sense that maybe I would not say that or not do that, so I feel good. But Okay. मेरे बाकी लोगों को मतलब कभी नहीं वो मुझे चीज़ें चलता है, मुझे चलता है. I know how to control. control me, my God. Okay. So अगर 3 words मैं तुझे दूँ and तुझे उन 3 words में मुझे describe करना हो तो क्या होंगे वो 3 words? पहले तो brave Okay. and loving Of course. and funny. जोक करूँ क्या? No, because you always laugh watching me and then you make me laugh by your laugh. अरे okay. And because ये हमारा the Like I want to add this one What? thing. Like मैं और कशिश हम लोग ना एग्जाम के बाद मेट्रो से ट्रैवल करते थे एंड मेट्रो में हम लोग लिटरली हम लोग कहीं बीच में एक कॉमन स्पॉट पे उतर के फिर अलग अलग अपना अपना रास्ते जाते थे. बट वहां तक जो हमारी हालत हो जाती थी ना हंस हंस के, मतलब मुझे जरा भी फील नहीं होता कि हम लोग एग्जाम लिख कर आए हैं. हमें सुसु आ रही होती है like अभी हो जाएगा पैंट में. Remember that guy जो Okay. पोल लगा ऐसे ठन करके एंड देन आई डोंट इवन वांट टू रिमेम्बर. Okay. अगर आप लोग सोच रहे हो कि यार ये कौन सा इंसिडेंट है तो मैं आपको बताऊं या तुम बताना चाहोगी? तुम बताओ, यू आर वेरी गुड इन ऑल ओके. तो बेसिकली हुआ क्या था, हम एग्जाम देकर आ रहे थे, हम लोग मेट्रो में बैठे हुए थे एंड तभी हमारी शायद मेट्रो नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से आ रही थी एंड हम 2-3 स्टेशन बाद बहुत सारे स्कूल के बच्चे मेट्रो में घुसते हैं एंड एक बंदे को ग्रुप था आई गेस वो 2-3 बच्चों का, और एक जो बंदा था उसको उसने चश्मा पहना हुआ था. राइट. उसने चश्मा पहना हुआ था और उसको सामने पोल नहीं दिखा और वो ठुक गया, बहुत गंदा ठुका और वो उसका चश्मा टेढ़ा हो गया. आई थिंक हमारे पूरे लाइन में जो बैठा था ना सब हंसे हैं. और हमें इतना बुरा लगा कि यार हम कुछ कर नहीं पाए बट हमारे हाथ पैर जम गए. बट बाद में तुमने पूछा भी उसको कि are you fine or not. अब वो ये बंदा सब करने में बहुत आगे है. ये लड़की महानता
मतलब कहीं नहीं छोड़ना भाई। हम नोएडा के हमारे कॉलेज के यहाँ से छूट के निकल के हम लोग बस वो स्टेयर्स पे चलते ही रहते हैं मेट्रो के लिए। वहां पे कोई भी एक बच्ची दिख गई तो वो बच्ची को बुखार है, खांसी है, क्या है पता नहीं, बट उसको आइसक्रीम खानी होती है और ये मैडम उनको आइसक्रीम खिलाकर ही आती है हमेशा। यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं करती हूँ, ऐसा तुम भी करती हो। पर मैं आइसक्रीम नहीं खिलाती। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं होते 50-60 की मैं पाइनएप्पल खिलाऊं, सी मैं जितना कर सकती हूँ। पाइनएप्पल मैं खुद भी खाती हूँ। और तुम्हें पता है तुम्हें पता है ना, तुम कुछ और देती हो, नहीं देती हो तो वो छीन के लेकर जाते हैं। आई रिमेम्बर यार दैट वाज वेरी सिक। मतलब सी अगर आप ओके फाइन, नो कमेंट्स ऑन दैट। ओके, जैसे तुम्हें पता है कि द पॉडकास्ट नेम इज PQ, बेसिकली प्यार, पॉपकॉर्न एंड पजामा। सो हैव यू बीन टू एनी पजामा पार्टी? यस। ओके, कैसा था? बहुत मेमोरेबल था। एंड इट वाज मी एंड 2 more गर्ल्स। वो मेरे घर पे था एंड देन वी हैड लाइक बहुत सारे स्नैक्स, फूड, एंड देन हमने मेरे ही कपड़ों में वो दोनों ने भी मेरे ही। तुम्हारे कपड़े किसने आगे थे दूसरों में? हाँ, कैन यू इमेजिन विष्णु वेयरिंग माई क्लोथ्स? व्हाट? या विष्णु वाज वेयरिंग एंड शी वाज लिटरली वेरी कंफर्टेबल। वो ठंडियों का टाइम था। ओके, हाँ, तो लेयरिंग वाले था तो clothes हाँ, तो आगे हाँ। होंगे। मैं तभी सोचू यार वो तो बहुत पतली है, तुम तो यार बहुत हेल्दी हो, तो कैसे? तो या बट उसने पहने थे एंड देन उसको अच्छा भी लगा। एंड देन मतलब पूरी रात हम लोग जगे थे। मेरे ख्याल से हम लोग 5 बजे सोए थे। दैट नाइट विल ऑलवेज रिमेन गुड इन गुड मेमोरीज। दैट इज गुड। कोई इमेजिनेशन हमें करना चाहिए ये। ऑफ कोर्स करेंगे, ऑफ कोर्स, बट अभी आई वांट कि थोड़ा सा तुम भी मेरे कपड़े पहन सकती हो। मेरे में ठंडी आ गई है। तो कोई इमेजिनेशन स्टोरी बोल के किसी पर चिपका है, लाइक ये मैं बहुत बार करती हूँ। बचने के लिए या किसी को फंसाने के लिए? मैं फंसाने का काम कभी नहीं नहीं, करती। मैंने किया यार, मैं सच बताऊं, मैंने बहुत किया। नहीं, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, उल्टी एकदम उल्टी। बट मैं हमेशा बचने की ही, पता नहीं कैसे, पर लाइफ में हमेशा मुझे बचने जैसे हालत में ही मैं आके फंस जाती हूँ और वहां स्टोरी चिपकाना पड़ता है। हाँ, चिपकाना पड़ता कोई है। एक जैसे मैंने तुमको एक बार बोला था, मतलब गुस्सा मत हो ना, ये हम बस पॉडकास्ट के लिए मैं कर रही हूँ। ओके, वैसे तो नहीं मतलब यू हैव टू बी ऑनेस्ट। तुमको याद है तुमने मेरे को बहुत बार कॉल किया था और तुमने मुझे पूछा था कि तुम कहाँ हो, तुम लेट कहाँ हो रही हो? तो मैंने बोला था अरे जाम है, हाँ बहुत ज्यादा ऐसा लेट ट्रैफिक। तो वो मतलब मैं घर से तभी निकली नहीं थी क्योंकि मेरे को तैयार होना था अच्छे से। ब्रो सॉरी ब्रो ये मुझे बहुत तगड़ा हिट हुआ। Dude, I was waiting ऑडिटोरियम में ना, तुमको पता है तुम्हारे लिए मैं एग्जाम के दिन में कितना वेट करती थी ना कश। एक दिन ये बंदी 30 मिनट में कंटिन्यू ये बंदी 30 मिनट में अपना पूरा एग्जाम लिख कर आती है। भाई 2 घंटे 3 घंटे का एग्जाम है, 30 मिनट फेल तो नहीं होती थी ना मैं, उतना काफी है ना अभी। अच्छा हाँ, नेक्स्ट पे आते हैं। वैसे कॉलेज खत्म हो गया, तुमको अभी आधा घंटा। You were saying कि तुमने अच्छा do who started you first? even remember the guys who used to write? फर्स्ट ईयर से ऐसे भी लड़के थे जो लोग बहुत ऐसा मतलब फेकुचन थे 1 नंबर के कि अरे मैं तो 30 पेज लिख कर आया, अरे मैं तो आज इतने पेज लिख कर आया। मार्क्स कितने मिलते थे उनको? 200 समथिंग, इतना तो मुझे पता है। मैं नाम नहीं लेना पसंद करूंगी, फिर तंग हो जाऊंगी, फिर मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगी। कंटिन्यू। ओके, वी आर अबाउट टू प्ले अ गेम जहां पर आई एम गोइंग टू आस्क यू 1 word क्वेश्चंस एंड तुझे ज्यादा से ज्यादा आंसर्स देने होंगे विद इन 1 minute. यू रेडी? या, आई एम फुल्ली रेडी। ओके, लेट्स गो। ओके देन मैं यहाँ पे टाइमर शुरू कर रही हूँ इन 3, 2, 1, go. In 1 word, how's currently life going? Cherishing. 3 activities you like the most? Sleeping, binge watching, playing with my dog. Favorite season? Winter. Okay. You'll go मैं to... यहाँ बोलने वाली थी मिर्जापुर पसंद है मेरे को, 2nd सीजन फर्स्ट सीजन बोलने वाली थी। कंटिन्यू। Okay. You'll go to lazy dinner.
पास्ता. I thought आलू का पराठा. Hidden talent? Nothing. ग्राफिक डिजाइनिंग. Okay, किसी को okay. नहीं पता. Your deepest fear? Darkness. Have you ever fart in public place? Of course. बट किसी को पता नहीं चला है, वो अलग बात है. अब क्या कोई वो तेरा टाइम Describe your style in one word. Kylie Jenner. Okay. Rebellious. In Hippie. one word. One word. Hippie. Okay. Who's your best friend? Of course. Kashish. And time's up. I love you. Time's up. Time's up, guys. And इस बंदे ने 9 क्वेश्चंस दिए विद इन 1 मिनट. दैट इज गुड. ओके फाइन. मैं थोड़ा टाइम पास नहीं करती ना ये लड़की मेरे साथ, तो मैं और भी दे पाती. अच्छा ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ फिर भी. Thank you. इट्स नॉट गोइंग टू लाइक मैं थोड़ा टाइमर लगा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट जनरली मैं पूछ रही हूँ. राइट. Okay. सो योर फेवरेट डिज्नी कैरेक्टर? डिज्नी कैरेक्टर सिंड्रेला. देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस. ओके. बिकॉज मैं बचपन में आई वॉज नॉट लाइक अ वेरी बिग प्रिंसेसी और बारबी गर्ल टाइप. I was just like Shinchan, Nobita, Doraemon. all this. But Shinchan was my favorite. And आज भी मैं देखती हूँ. I have no shame in saying that. But नहीं मैं भी देखती हूँ one Doraemon day पर. my dad got me a book जो ऐसा थोड़ा 3D इफेक्ट का ना. अच्छा. Like वो हाँ, कैरेक्टर्स ऐसे खड़े होते थे बुक खोलते ही. समझ के And I was so interested watching that. Like first time मैं ऐसा बुक देख रही थी. And उसमें सिंड्रेला का स्टोरी था. उसमें सिंड्रेला इतनी सुंदर दिख रही थी. तब से मुझे सिंड्रेला पसंद है. ओके. सो रेड. Otherwise I think her story is bullshit. But yeah. कभी सोचा कि रियल लाइफ में हो सकती है ऐसी स्टोरी No किसी के साथ? way. कौन झूठा ढूंढते जाएगा, ऐसा पागल है क्या? गॉड. ओके. रेड और ब्लैक? ब्लैक. Black. ऑफ कोर्स. But nowadays I like cherry red. दैट्स व्हाई योर लाइफ इज गोइंग चेरी. व्हाट डिड यू से? Red. नहीं क्या बोला था अभी जब वन वर्ड. हाँ. सो हाउ इज योर करंटली लाइफ? Cherishing. चेरिशिंग. यस एग्जैक्टली. आई डोंट नो, पता नहीं कितने नॉवेल्स पढ़ती है, कहाँ से वर्ड्स लाती है, बट दैट इज गुड. स्वीट और स्पाइसी? Spicy. Winters are made for spicy. तभी गर्मी आती है शरीर में. राइट. पसीने. Yeah. कोई विंटर का फेवरेट ऐसा कुछ बताना चाहोगी तुम अपने हमारे लिसनर्स को जो तुम बनाती हो? दैट इज वेरी स्पाइसी. डूड आई डोंट नो हाउ टू मेक लाफिंग, बट मुझे पता था वो मैगी होता है ना 2 मिनट का. सो लाइक वाई होता है वो. व्हाटएवर यार. नूडल है कच्चे भाई. But that's like कच्चे खाने लायक. कच्चे वो वाई उसपे- ही होते हैं. ओके. कोई और नहीं खा सकते हम कच्चे. तो वाई नूडल्स आप लो एंड उसमें प्याज, टमाटर, मिर्च, धनिया ये सारे चीजें डाल के देन नमक. काम कर लो ना, तड़का भी लगा दो राई जीरे का उसमें. लाफिंग को लाफिंग रहने दो ना भाई. अभी बोला कि आई डोंट नो हाउ टू मेक लाफिंग, बट मुझे एक और रेसिपी पता है जिसमें सिर्फ कच्चे नूडल्स की जरूरत है. डूड लिस्नर को क्या तुम्हें अच्छा लिस्नर बनना पड़ेगा. अरे बट टेल मी वन थिंग, व्हाई आर What? यू इवन टॉकिंग अबाउट लाफिंग राइट नाउ? हाँ एग्जैक्टली. This is the reason I don't listen to you. Dogs or cat? Dogs. Obviously dogs. I like both. I love my Shiggy. No, I love them. How can I just leave Yeah, him but behind I- in this episode? I also love Jemmy, my friend's dog. He's very sweet kind of dog. It's a like straight. जिसकी फोटो तुमने दिखाई थी वही. Do I have to tell them? Okay. Shall we continue? Sorry. Um, He's not famous like my son Shiggy. I know he is famous. He is very famous. It's just like हम उसके यहाँ पास पे कोई कुत्तों breed पे लड़ नहीं. रहे हैं. ये है हमारा आज का पॉडकास्ट. Okay. YouTube और Instagram. Instagram. हाँ. See, honestly, I'll tell you, Instagram is shitty. Okay. आजकल बहुत shitty content in आ रहे my हैं. dude, view, इतने it's cringe. shitty. But like content के लिए मेरे को कभी कभी मैं देख लेती हूँ क्योंकि मेरा काम ही वो है. Otherwise, I like to go for like decent enough. थोड़ा सा commentary उसमें ज़्यादा खराब नहीं होते. Polluted नहीं है YouTube. In short. Exactly. So I will go for YouTube, but मेरा काम ही Instagram का होता है तो I Have to say watch. Yeah, Instagram most of the times. Okay.
So guys, that's it for today and this is our first episode. Make sure कि आप इसे Spotify पे भी सुनो because it's streaming on all platforms. And thank you so much नेहा नायडू कि आप मेरे guest बन के मेरे show पे आए. Do you have something to say to our listeners? Of course. I just want to say कि I feel very lucky and I'm really blessed that मेरे को एक तो पहले ही चैनल पे लाइक इसने अपने पहले ही एपिसोड पे बुलाया है. आई फील ब्लेस्ड फॉर दैट शी इज इन माई लाइफ एंड शी हैज़ गिवन मी सो मच ऑफ लाइक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मुझे ये देती है. आई रियली फील ब्लेस्ड फॉर दैट एंड आई एम रियली प्राउड कि दिस इज नॉट everyone's cup of tea. So I think that whatever she is doing, she is going to grow in this and she will learn a lot. And I would like to say, even if one person is listening to this episode, thank you so much. Thank you so much for everyone who are listening. And of course, because ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा कि आप हमारे अगर कोई एक व्यू भी आ रहा है तो make us like we are doing something great. A lot. And I really I have already seen her, like मैंने already imagine कर लिया. I have seen a vision of Kashish growing in this and she's doing great and she'll do even more great later. So yeah, thank you so much. And मैं और आगे दूसरे और आगे आने वाले एपिसोड्स में भी रहूंगी. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. And guys, actually रिगार्डिंग द सेकेंड एपिसोड हमें समझ नहीं आ रहा था बिकॉज हमारे जो थॉट्स है वो थोड़े से डिस्टिंग्विश हो रहे हैं. राइट नेहा की सोच ये है कि मैं चाहती थी कि हमारा सेकेंड एपिसोड हो ऑन रिलेशनशिप्स, लाइक इस जनरेशन में कैसे रिलेशनशिप्स के अलग अलग मायने होते हैं, कैसे लोगों ने प्यार को अलग अलग तराजू में तोलते हैं. सो आई थिंक दैट दे आर very simple things. It's not so complicated. Like women are so complicated. You need to like trick them and all that. Like we are somewhere living in that real life and that's what we think is real. But I think that मेरे कुछ खुद के opinions हैं जो मुझे लगता है कि मुझे ऐसे सामने रखने चाहिए. Okay. तो but कशिश का idea भी मुझे अच्छा लगता है. Exactly. Actually, मेरा आइडिया ये था कि हम बॉलीवुड एंड साउथ मूवीज़ के बारे में कुछ बात करें कि हाउ बॉलीवुड जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं वो कैसे साउथ इंडियन मूवीज़ में और ज़्यादा इंटू हो रहे हैं एंड दे आर क्रिएटिंग अ रिमिक. सो आई थॉट लाइक लेट्स ओके. तो हम ये आपके ऊपर छोड़ते हैं. राइट आप हमें बताओ कि she is by the way very big fan of South Indians. Of course I am dude. So ये आप समझ रहे हो कि ये एपिसोड क्यों बनने वाला है. I just want to wish I just wish कि मैं साई पल्लवी से एक बार मिलूं. Dude, she's a real goddess. Trust me, I really want. I just oh god, अगर इस पे पॉडकास्ट बना she is true beauty actually. She is एक होता है ना कि आप सिंप्लिसिटी में कैसे अपनी चीजें निखार के दिखा रहे हो. सो उसका लाइक एवरीथिंग इज शी इज जस्ट अमेजिंग. दैट सिंप्लिसिटी, वो जो जिस तरीके से वो साड़ी पहन के भी आती है ना उसमें लाइक आई फील दैट देयर इज नो लाइक हम जो टेंशन लेते हैं ना कि हम लोग जैसे मतलब कैसे क्या पहने क्या करें, हम वो मतलब दिखने पे अपीयरेंस पे कितना टेंशन लेते हैं. Looking at her, I feel that no, natural, everything natural, being natural is good. Exactly. And that's more than enough. So yeah, ये मतलब टॉपिक ही नहीं था कशिश ये. तो I was just, I want to ask you guys कि आप हमें बताओ कि हमें किस टॉपिक पे पॉडकास्ट करना चाहिए अगला. So that whatever you guys will suggest, we will just do according to you guys. So yeah. Okay, so now guys, take care and bye bye.